Hey everyone, welcome to Newsbeat. Let's talk about upcoming semi-finale task. कौन टास्क जीत के क्वालिफाई करेगा और कौन वहां से एलिमिनेट होगा। सेमीफिनाले के दिन एक बड़ा ट्विस्ट देखने मिलने वाला है। अभी आज के वोट आउट में जैसे बात हुआ था, गुल्लू ने अपना गैंग शिफ्ट कर दिया, वो अभी एल्विश की टीम में है। वोट्स जो है वो रोहित एंड योगेश में डिवाइड हो गए। गुल्लू ने ये पूरा प्लानिंग किया था एंड अगर कोई ट्विस्ट नहीं आता तो योगेश घर चला जाता, बट एंड में जिम्मी एंड योगेश घर चले गए। अभी सी ऑप्शन जब रिया को दिया गया था कि क्या वो रोहित को टीम में रखना चाहती है एंड दूसरे अपने मेंबर्स को निकालना चाहती है, उस मोमेंट पे इट वाज क्लियर दैट शी विल चूज दैट ऑप्शन एंड रिया वांट्स टू विन। इसमें कुछ गलत नहीं है। रोहित ने टिकट टू फिनाले में अच्छा परफॉर्म किया था। जस्ट दैट जब जिम्मी ये बोल रही थी दैट उसको घर जाना है, उसके प्लेस पे रोहित को चूज कर लो एंड योगेश जो है उसको नहीं जाना था। उस पॉइंट पे नेहा ने जो स्टैंड लिया योगेश एंड जिम्मी के लिए एंड उनको समझाया कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, वहां पे नेहा गलत नहीं थी। रिया ने जो भी बोला कि स्क्रीन टाइम के लिए शी इज डूइंग ऑल दिस, इतना गुस्सा रिया इस पॉइंट पे इसलिए हुई होगी बिकॉज नेहा अगर इंटरफियर नहीं करती तो ये नैरेटिव सेट हो जाता कि उसके ही टीम मेंबर्स सैक्रिफाइस खुद से करने के लिए रेडी है, इसलिए रिया ने ऐसा डिसीजन लिया एंड इट वुड हैव बीन इजी। जस्ट दैट नेहा ने फैक्ट स्टेट कर दिया एंड हाईलाइट किया दैट योगेश वांट्स टू स्टे, इसलिए रिया गॉट अपसेट। एनीवेज, अगला जो सेमीफिनाले टास्क होगा उसमें किलिंग भी ऋषभ को एक्सपोज करेगी। उसे पता चलेगा दैट दूसरे कंटेस्टेंट्स के सामने ऋषभ ने ये बोला है कि शो में दिखने के लिए लव एंगल करना पड़ता है एंड जब किलिंग भी पूछेगी कि क्या ऐसा बोला गया, इस पे ऋषभ का रिस्पॉन्स होगा कि उसने ये बोला था। बट फिल्मों में जैसे होता है कि एंड में रियल फीलिंग्स आ जाते हैं, वैसे ही उसके साथ भी हुआ है। तो ये जो जस्टिफिकेशन था वो इतना वियर्ड था। ऋषभ के ये बिहेवियर से दिख रहा है कि नवी जो भी पर्सनालिटी उसने दिखाया था वो कहीं ना कहीं जेन्युइन नहीं था एंड ये कवर अप बहुत ज्यादा इमेच्योर है कि फिल्मों में जैसा होता है वैसा उसको भी फीलिंग्स आ गया, बट शो में रहने के लिए वो किसी के फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए रेडी था। स्प्लिट्स में जाने के लिए शायद ऋषभ ये सब कर रहा था। एनीवेज, किलिंग भी रिटर्न में ये पूछेगी ऋषभ को कि कोई दूसरी लड़की होती क्या उसके साथ भी वो सेम चीज करता। अपार्ट फ्रॉम दैट अगले टास्क की बात करते हैं। ये अज्यूम करके चलते हैं कि फिनाले तक 5 कंटेस्टेंट्स जा सकते हैं क्योंकि 5 गैंग लीडर्स हैं। तो अगर ऐसा क्राइटेरिया दिया गया तो एल्विश की टीम से किलिंग भी एलिमिनेट हो जाए, इसमें वो प्रॉपर्ली एम नहीं कर पाएगी। गुल्लू वैसे भी फिनाले में है, दैट इज वेरी क्लियर। योगेश क्या क्वालिफाई कर पाएगा, दैट इज नॉट क्लियर। रिया की टीम से बचा ही रोहित है एंड वो परफॉर्म करके क्वालिफाई कर लेगा। गौतम की टीम से आरडी विल क्वालिफाई। प्रिंस की टीम से मनु एंड गुंजन दोनों एलिमिनेट होंगे एंड हरताज विल क्वालिफाई। नेहा की टीम से मनमीत एलिमिनेट होगा एंड ऋषभ के चांसेस है कि वो क्वालिफाई करते। अभी सिर्फ यहाँ पे योगेश का थोड़ा डाइसी है कि वो क्वालिफाई कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि फिनाले में अगर सिर्फ 5 कंटेस्टेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं एंड गुल्लू ने ऑलरेडी एक स्पॉट बुक कर लिया है एंड गुल्लू के अलावा हरताज एंड आरडी भी पक्का क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके अलावा रोहित के भी चांसेस हाई है कि वो क्वालिफाई करेगा। तो एंड में हो सकता है कि इट इज बिटवीन ऋषभ या योगेश। इन दोनों में से एक पर्सन घर जाएगा एंड एक पर्सन आपको फिनाले में देखने मिलेगा। अभी जैसे ही सेमीफिनाले टास्क होगा उसके बाद एक बड़ा ट्विस्ट आएगा। गैंग लीडर्स को लगेगा कि अगले दिन फिनाले टास्क है, बट उन्हें ये बोला जाएगा कि नहीं, अभी सब घर चले जाओ, फिनाले टास्क नहीं होने वाला है क्योंकि सेमीफिनाले टास्क होते होते शाम हो जाएगी एंड वैसे ही स्केड्यूल के हिसाब से वो शूटिंग का लास्ट दिन था, जिसके बाद उन सबको घर भेजा जाएगा। और ये ट्विस्ट इसलिए शायद लाया जाएगा बिकॉज इसके पहले के सीजन्स में विनर जो है वो लीक हो जाता था एंड मे बी शो मेकर्स को चाहिए रहेगा कि विनर इतने जल्दी रिवील ना। इसके बारे में बीच में बात भी हुआ था कि फिनाले एपिसोड अभी तक शूट नहीं हुआ है, एपिसोड्स जो है वो आने लग गए हैं एंड अभी जस्ट 1 या 2 हफ्ते पहले फिनाले की शूटिंग की गई थी। एक दिन के लिए सारे कंटेस्टेंट्स को इन्वाइट किया गया था, जो एलिमिनेटेड थे उनको भी बुलाया गया था एंड वो शूटिंग हुई। अभी फिनाले के दिन मनु एंड योगेश के बीच में झगड़ा होगा। मनु उसको कन्फ्रंट करेगा कि वीडियोस के दौरान योगेश ने उसके अगेंस्ट कई सारी चीजें बोली है, जिसके चलते इन दोनों के बीच में हाथापाई होगी। इवन एल्विश एंड प्रिंस के बीच में भी आर्ग्यूमेंट होगा। जब एपिसोड एयर होने लग गया था तब इन दोनों के बीच में इश्यूज देखने मिले थे, बट बीच में इन्होंने एक स्टोरी डाला एंड ये बताया था कि सॉर्ट कर लिया है उन्होंने अपना प्रॉब्लम। बट सीम्स लाइक फिनाले के दिन फिर से झगड़ा होगा एंड वापस से प्रॉब्लम्स होंगे। करंटली ये दोनों एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे। एनीवेज, विनर की बात करें तो ये सीजन के स्टार्ट से बोला जा रहा है कि गुल्लू जो है वो जीत गया है, एल्विश की टीम से जीत गया है। बट हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर फिनाले शूट ही नहीं हुआ था, बहुत सारे एपिसोड्स आने के बाद उसकी शूटिंग हुई, तो पहले एपिसोड के बाद ही ये कैसे बोला गया कि गुल्लू विनर है? सीम्स लाइक ये जो रूमर है वो सच नहीं है। मे बी गुल्लू टिकट टू फिनाले जीता है, ये उनको बोलना होगा, बट एग्जैक्ट इन्फो बाहर नहीं आता एट टाइम्स, इसलिए ये मिक्सअप हुआ होगा कि गुल्लू सीजन जीत गया है। तो अगले फिनाले एपिसोड में कोई भी जीत सकता है, बट हाई चांसेस है कि एंड में गुल्लू या हरताज में से कोई एक विनर इस सीजन का देखने मिले। और अगर योगेश भी फिनाले टास्क में है, देन गुल्लू, हरताज एंड योगेश, इन तीनों में से कोई एक विनर देखने मिल सकता है। तो इस सीजन का विनर एंड में मोस्टली प्रिंस या एल्विश की टीम में से कोई होगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आज के वोट आउट में जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आए उसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।